राजनीति जी, पहले बात इनकी कर ली जाए जो बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए बलात्कार के आरोप में, सामूहिक बलात्कार के आरोप में, और जो खबरें मीडिया में देखने को मिल रही हैं उसके हिसाब से इन लोगों ने पहले शराब पी, सामूहिक बलात्कार किया, और ये वो लोग जिनकी तस्वीरें नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और न जाने किस बीजेपी के जेपी नड्डा और सभी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें इनकी, ये मध्य प्रदेश गए और मध्य प्रदेश में प्रचार किया बीजेपी का। आप देखिए कि इनके लिए बलात्कार करना कितनी सामान्य सी बात है। ये कहीं छुप नहीं गए, ये बाकायदा मोदी की गारंटी का प्रचार कर रहे थे मध्य प्रदेश में। ये एक बड़ा खतरनाक संकेत समाज की तरफ दे रहा है कि किस तरीके से धर्म से, जो एक उन्माद धर्म में अगर ऐड कर दिया जाए तो उसमें अच्छाई बुराई का फर्क, नैतिक अनैतिक का फर्क, आध्यात्म गायब हो जाता है। जी। उसमें फिर वो लालच, अपराध और इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, बुराइयां। और आप देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, अगर आप उत्तर प्रदेश में या किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र में जाएं, मैं जाता हूं तो इसको देखता हूं कि भगवा गमछा लपेटे मोटरसाइकिल पे जो युवक है, उससे आप उलझ नहीं सकते। वो कानून के ऊपर अपने आप को समझ रहा है, जी। और ये एक बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड समाज में पैदा कर रहा है। और इसका नुकसान बीजेपी को तो खैर होगा ही होगा, और समाज को नुकसान होगा। आप देख रहे उत्तर प्रदेश में अपराधों के आंकड़े कैसे हैं। बिल्कुल। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर खुलेआम घूमेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको प्रश्रय देंगे तो छोटे मोटे इस तरीके के कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड समाज में पैदा हो रहा है, और जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, इनके समर्थक हैं, उनको और उनके अभिभावकों को सोचना होगा जी। कि वो क्या कर रहे हैं अपने समाज के साथ। दूसरी बात की देखिए, इंडिया गठबंधन ने 6-7 महीने पहले से, यानी जब गठबंधन वजूद में आया उसके पहले से ही बहुत होशियारी से चुपचाप दो काम तो कर दिए। एक, उन्होंने तीसरा मोर्चा बनने की किसी भी संभावना को जड़ से खत्म कर दिया। जिस काम में नीतीश कुमार लगे हुए थे, आपको याद होगा कि वो बीआरएस के नेता केसीआर भी जी। करवटें बदल रहे थे, लेकिन तेलंगाना में चुनाव के बाद उनके भी हौसले जो है वो पस्त हो गए। तो ये एक बड़ा होशियारी से काम ये हुआ कि तीसरा मोर्चा नाम की कोई चीज अब नहीं है। अब जो है वो दो मोर्चे हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए। और एनडीए भी नाम मात्र का है, इंडिया गठबंधन और बीजेपी और नरेंद्र मोदी, ये है। और कुछ ऐसी पार्टियां जो दोनों जगह नहीं है। जिस बात की भी चर्चा मैं कर चुका हूं कि इंडिया गठबंधन एक भी, एनडीए सॉरी, माफ कीजिएगा, एनडीए एक भी ऐसी पार्टी को अपने खेमे में लेने में कामयाब नहीं हो पाया जिसका राज्यव्यापी जनाधार हो। जबकि इंडिया गठबंधन में आप देखिए कि चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तो जितनी भी पार्टियां हैं, उनका, बंगाल हो,
दिल्ली हो, राज्यव्यापी जो है बिहार हो, उत्तर प्रदेश है, उनमें राज्यव्यापी उनका जनाधार है उनकी पार्टियों का, सब बड़े नेता हैं वहां पे। तो ये एक बड़ा कामयाबी इंडिया गठबंधन ने बड़े चुपचाप एक कर ली है। जी दूसरी बात की जो जो चर्चा कर रहे थे प्रेम कुमार जी की पेगासस का समय है, सब जानते हैं कि बीजेपी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे ईडी लगाया जाएगा, कैसे सीबीआई लगाई जाएगी। उन सब को मेरे ख्याल से देखते हुए उन्होंने जो है वो एक कदम उठाए हैं ऐसे, जो कि खबरें लीक नहीं हो रही हैं। जी देखिए, आप उसी बात से देखिए किस तरीके नीतीश कुमार बाहर गए थे। नीतीश कुमार, जैसा मैं चर्चा कर चुका हूं, कि अगर वो 24 घंटे की भी देर करते तो वहां पे बीजेपी ने एक सिंधिया ढूंढ लिया था, बिल्कुल। वहां पे ये हो जाता। लेकिन बीजेपी को कानो कान खबर नहीं हुई, तमाम सारे इंटेलिजेंस के और पेगासस और इन सब के बावजूद, कि नीतीश कुमार इतना बड़ा कदम लेने जा रहे हैं, और हो गया। तो उसी संकेत मिलता है कि किस तरीके से गठबंधन के लोग या विपक्ष के लोग कितना सजग हैं। तीसरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि जो महाविकास अघाड़ी है, इसकी चर्चा हम लोग बार बार करते हैं, वो बड़ा इंटैक्ट है, उसमें कोई आंच नहीं आएगी। तो इंडिया गठबंधन की बातें और हैं, और महाविकास अघाड़ी एक अलग है महाराष्ट्र में, जिसमें एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस है। ऐसे ही महागठबंधन बिहार में है, झारखंड में है, तमिलनाडु में गठबंधन है, कश्मीर में है। ये गठबंधन पहले से हैं, और इनमें कांग्रेस का पहले से बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है। जी तो ये तीन चार चीजें जो है इंडिया गठबंधन ने बहुत चुपचाप तरीके से कर ली। और एक आखिरी चीज ये कि बीजेपी को हिंदी पट्टी तक लिमिट कर दिया। अब जो संघर्ष है इंडिया गठबंधन को, वो रणनीति हिंदी पट्टी पर ही जोर लगाना है। बाकी तो उनका हिंदी पट्टी के बाहर बीजेपी से वो 20 नहीं 21 हैं, बिल्कुल और वहां पे वो बीजेपी को पटकनी आसानी से देंगे। हिंदी पट्टी में उनको जोर लगाना है, और इसी मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो है फोकस कर रही होंगी पर्दे के पीछे। जी बिल्कुल, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो अगर आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे मजबूत स्थिति में वहां कांग्रेस दिखाई देती है, क्योंकि देखिए एनसीपी में दो फाड़ करने में